दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और उपस्थित होकर के जो चीज़ें दिख रही हैं आज की डेट में, अब लगभग चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं और अब आपकी जो लड़ाई है वो भुगतान की है विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के भुगतान को लेकर के, जिसको लेकर के समस्त संगठनों ने समय समय पर आंदोलन किया, अपनी मांग की। और कहीं कहीं पे तो देखा जाए आंदोलन को दबाने का लगातार सरकार प्रयास करती रही, आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी, आपकी पीड़ा और दर्द को नहीं सुना। और जो चुनाव में देखा जाए, पिछले सन 2019 वाले जो चुनाव में बीजेपी की 303 सीटें आई थी अकेले, इंडिया गठबंधन में, इंडिया मतलब गठबंधन मिला करके तो बहुमत से बहुत आगे निकल गए थे। अकेले बीजेपी ने बहुमत से अधिक सीटें पाई थी। और इस बार जो बीजेपी समेत इंडिया गठबंधन की जो सीटें घटी, उसका जो मूल फैक्टर था वो हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं का गुस्सा और कहीं ना कहीं इनकी अनदेखी करने का परिणाम था, जो आज बीजेपी भोग रही है। सत्ता में आ जाएंगे लेकिन अब वो मनमानी नहीं चलेगी और शायद ये खामियाजा वर्तमान सरकार जो सत्ता में थी बीजेपी को भोगना पड़ा, और वो हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं को जो अनदेखी किया गया। लगातार जो बीजेपी के मंत्री रहे मोहनलालगंज से, इनसे कई बार हमारे संगठन ने लगातार मिले और आवेदन किए, ज्ञापन दिया, अपनी बात को रखा, लेकिन ये बार बार झूठा आश्वासन देते रहे। आश्वासन देने के बाद में कभी भी हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ जमाकर्ताओं की पीड़ा को नहीं समझा। जबकि आज की डेट में देखा जाए, कोई हिंदुस्तान की कोई ऐसी लोकसभा सीट नहीं है जहां पे 50 से 60 हज़ार पीड़ित जमाकर्ता, सहारा इंडिया हो, पल्स हो, साई प्रकाश हो, श्री राम हो, कल्पवट हो, कल्पवर्षा हो, आपेश्वर, खेतेश्वर, ज्योतेश्वर, झोकेश्वर, विश्वामित्र, रोज वैली, कैमुना, टिल्टी मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या अन्य बहुत सारी ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यहाँ तक कि जो अन्य बहुत सारी छोटी मोटी कंपनियाँ थी, वर्ल्ड ग्रीन और ये आपका साइंस सिटी, टोगो रिटेल मार्केटिंग और बहुत सारी चिटफंड कंपनियाँ थी। इनके पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता का कहीं ना कहीं जो दर्द था, पीड़ा था, जो 10 साल में बीजेपी सरकार ने नहीं सुना था, उसका खामियाजा अब वर्तमान सरकार को भोगना पड़ा। और आने वाले समय में ये निश्चित है, या तो बीजेपी सरकार हिंदुस्तान के इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित करेगी, चाहे वो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 के तहत करे, चाहे राज्य कानून के तहत करे, और चाहे तो चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन बाइंडिंग एक्ट 1978 के तहत करे। क्योंकि जो कानून बनते हैं वो जनता के हित के लिए बनते हैं, जनहित के लिए बनते हैं। कोई कानून ऐसा नहीं बनता है जो जनता को पीड़ा पहुंचाने के लिए, दर्द पहुंचाने के लिए और अपने हित के लिए ये नेता बनाए। लेकिन ज़्यादातर कानून अपने हित के लिए बनाए और इसका खामियाजा इनको भोगना पड़ा। अब मैं समझते देखा जाए, एक ही ऐसा संगठन था पूरे हिंदुस्तान में जो लगातार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा था, वोट और सपोर्ट की बात कर रहा था। लेकिन जो हमारा संयुक्त निवेशक मोर्चा बना था, संयुक्त निवेशक मोर्चा में जितने भी हमारे संगठन के साथी थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से, अन्य पदाधिकारियों से हमारी लगातार फ़ोन पर चर्चा हुई, बात हुई, और उन लोगों ने कहीं ना कहीं, संयुक्त निवेशक मोर्चा ने इस बात की सहमति दी कि 10 साल से सत्ता में होने के बाद में हमारे दर्द और पीड़ा को बढ़ा रहे हैं, हमारा भुगतान नहीं कर रहे हैं। और निवेशक समेत समस्त अभिकर्ता, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने तो चुनाव का बहिष्कार किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सत्ता के खिलाफ मतदान भी किया। और हमारा संयुक्त निवेशक मोर्चा जो संकल्प लिया था
भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, जो मेरा भुगतान करेगा वही देश का राज करेगा, वो काफ़ी हद तक सटीक बैठा, सत्ता के खिलाफ कहीं ना कहीं गुस्सा दिखा। अगर हिंदुस्तान के समस्त संगठन एकजुट होते और चुनाव का चाहे वो बहिष्कार करते या किसी के खिलाफ मतदान कर देते, तो आज, और मैं कांग्रेस की जो जितनी सीटें इंडिया गठबंधन की आई है, मैं उनसे भी यही अनुरोध करेंगे कि हिंदुस्तान के इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के दर्द और पीड़ा को समझिए और इनके भुगतान के लिए आप मुद्दा बनाइए, इसे उठाइए और हमारे भुगतान के लिए आगे आइए। अगर कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये क्लियर किया होता और कह दिया होता बड़े मंच से कि हम हिंदुस्तान के विभिन्न चिट फंड कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का विधि सम्मत तरीके से भुगतान कराएंगे, तो आज बीजेपी सत्ता से बाहर होती और कांग्रेस संपूर्ण बहुमत के साथ पूरे भारत में सरकार बना लेती। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस मुद्दे को ना उठाया और ना इसका जबकि लाभ मिला है, लेकिन इन्होंने उठाया नहीं। अगर इस मुद्दे को उठा देते तो आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।